सहस्त्रकुंड जलप्रपात, महाराष्ट्र का छिपा हुआ प्राकृतिक चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे अद्भुत प्राकृतिक स्थल की यात्रा पर, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता एक ही जगह पर समेट दी हो। इस मनमोहक स्थान का नाम है सहस्त्रकुंड जलप्रपात। सहस्त्रकुंड जलप्रपात महाराष्ट्र के नांदेड़ और हिंगोली जिलों की सीमा पर पैनगंगा नदी पर स्थित है। यह स्थान अपनी विशाल जलधारा, प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पूरे महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। हर वर्ष हजारों पर्यटक और प्रकृति प्रेमी यहाँ घूमने और इस अद्भुत नजारे का आनंद लेने आते हैं। सहस्त्रकुंड नाम का अर्थ है हजार कुंड। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ चट्टानों के बीच बने असंख्य छोटे छोटे गड्ढों और जलकुंडों के कारण इस स्थान का नाम सहस्त्रकुंड पड़ा। बरसात के मौसम में जब पैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, तब यह जलप्रपात अपने पूरे विशाल स्वरूप में दिखाई देता है। ऊंचाई से गिरता हुआ सफेद पानी, चारों ओर फैली हरियाली और पानी की गूंजती आवाज मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। मानसून के दौरान यहाँ का नजारा सबसे अधिक आकर्षक होता है। जुलाई से सितंबर के बीच जलप्रपात पूरी ताकत से बहता है और इसकी चौड़ाई कई गुना बढ़ जाती है। दूर दूर तक उड़ती पानी की फुहारें, बादलों से ढका आसमान और हरे भरे पहाड़ इस जगह को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। सहस्त्र कुंड केवल एक जलप्रपात ही नहीं, बल्कि जैव विविधता का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी और जंगली जीव पाए जाते हैं। सुबह के समय पक्षियों की मधुर आवाज और ठंडी हवाएं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को प्रकृति के और करीब ले जाती हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए भी यह स्थान किसी जन्नत से कम नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ की रोशनी, चट्टानों पर गिरता पानी और आसपास का प्राकृतिक दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है। इसलिए कई लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट, ट्रैवल व्लॉग और नेचर डॉक्यूमेंट्री भी बनाते हैं। हालांकि बरसात के मौसम में यहाँ घूमते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चट्टानें बहुत फिसलन भरी हो जाती हैं और नदी का बहाव अचानक तेज हो सकता है। इसलिए सुरक्षा बैरियर के बाहर न जाएं, पानी के बहुत करीब न जाएं और प्रशासन के निर्देशों का पालन अवश्य करें। अगर आप नांदेड़, हिंगोली या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, तो सप्ताहांत की यात्रा के लिए सहस्त्रकुंड एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ परिवार, दोस्तों या अकेले भी आकर प्रकृति के बीच कुछ शांत और यादगार पल बिताए जा सकते हैं। यह स्थान हमें यह भी सिखाता है। सहस्त्र कुंड जलप्रपात, कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक फैली हरियाली हो, ऊंची चट्टानों से गिरती जलधाराएं हों और प्रकृति की गूंजती हुई आवाज आपके मन को पूरी तरह शांत कर दे। यह है सहस्त्र कुंड जलप्रपात, महाराष्ट्र की उन अनमोल प्राकृतिक धरोहरों में से एक जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ और हिंगोली जिलों की सीमा पर पैनगंगा नदी के किनारे स्थित सहस्त्रकुंड जलप्रपात प्रकृति की अद्भुत कलाकारी का जीवंत उदाहरण है। हर वर्ष मानसून के मौसम में यह स्थान एक नए रूप में जीवंत हो उठता है। जैसे ही बारिश का पानी पैनगंगा नदी में बढ़ता है, यह शांत नदी एक विशाल और शक्तिशाली जलप्रपात का रूप ले लेती है। सहस्त्र कुंड यानी हजार कुंड। कहा जाता है कि इस क्षेत्र की चट्टानों पर बने असंख्य प्राकृतिक गड्ढों और जल कुंडों के कारण इस स्थान को यह नाम मिला। सदियों से बहता पानी इन चट्टानों को आकार देता रहा है और आज भी प्रकृति यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। जब पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है, तो उसकी गर्जना कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। हवा में उड़ती पानी की महीन फुहारें, सूरज की किरणों से बनता इंद्रधनुष और चारों ओर फैली हरियाली ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे देखकर हर कोई कुछ पल के लिए ठहर जाना चाहता है। मानसून सहस्त्र कुंड को देखने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। जुलाई से सितंबर के बीच यह जलप्रपात अपने पूरे वैभव में दिखाई देता है। बादलों से घिरा आसमान, भीगी हुई मिट्टी की सुगंध और लगातार गिरता पानी इस स्थान को किसी चलचित्र जैसा अनुभव बना देते हैं। लेकिन सहस्त्र कुंड केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह क्षेत्र जैव विविधता से भी समृद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे,
पक्षी और अनेक छोटे वन्य जीव पाए जाते हैं। सुबह के समय पक्षियों की मधुर आवाज और बहते पानी की ध्वनि मिलकर ऐसा प्राकृतिक संगीत रचती है जिसे किसी भी कृत्रिम ध्वनि से तुलना नहीं की जा सकती। फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बदलती रोशनी चट्टानों और जलधाराओं पर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला लगभग हर पर्यटक अपने साथ अनगिनत यादें और खूबसूरत तस्वीरें लेकर लौटता है। हालांकि बारिश के मौसम में यहाँ विशेष सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। चट्टानें फिसलन भरी हो जाती हैं और नदी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है। इसलिए सुरक्षा नियमों का पालन करना और निर्धारित स्थानों से ही जलप्रपात का आनंद लेना सबसे सुरक्षित तरीका है। आज जब दुनिया तेजी से आधुनिक होती जा रही है, ऐसे प्राकृतिक स्थल हमें यह याद दिलाते हैं कि धरती की सबसे सुंदर रचनाएं इंसानों ने नहीं, बल्कि प्रकृति ने बनाई हैं। इन्हें सुरक्षित रखना केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि आप यहां आए, तो प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न फैलाएं और इस अनमोल धरोहर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। अगर आप महाराष्ट्र की यात्रा की योजना बना रहे हैं और भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं, तो सहस्त्रकुंड जलप्रपात आपकी सूची में अवश्य होना चाहिए। यहाँ की ठंडी हवा, विशाल जलधारा और प्राकृतिक सौंदर्य आपको एक ऐसा अनुभव देंगे जिसे आप लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। प्रकृति की यही खूबसूरती हमें बार-बार उसकी ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है और सहस्त्रकुंड उन जगहों में से एक है जहां पहुंचकर लगता है कि समय कुछ पल के लिए ठहर गया है। धन्यवाद।